राजा दशरथ कैकेयी संवाद। और दशरथ शोक सुमित्रा का महल में जाना और वहाँ से लौटकर श्री राम जी के महल में भेजना। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे दिखाती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रोध दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उसे नागिन की देह की जीभ है और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे कामदेव की क्रीड़ा की समझ रहे हैं। राजा को बार बार कह रहे हैं कि सुमुखी है, सुलोचनी है, कोकिल बाइनी है, गजमिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेने अपने लोक में ले जाने चाहता है? यह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा के देश को निकाल दूं? किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है ना कि मेरे मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोरा है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भवानी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इसे बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कई भिलानी मूर्ख को देखकर फंदा तैयार कर रहा हो। आपने जी में कैकेयी को हृदय जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चित हो गया। नगर में घर घर आनंद के बाधवे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ। इसलिए हे सुनयानी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पक्का हुआ बलतोड़ छू गया हो। ऐसी भरी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लांघ रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिल की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिचरित्र अथवा समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़कर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मग तो कहर करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है।
आपने जो वरदान देने को कहा था उसको भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुमने परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगी ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यह ही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चली जाए पर वरदान नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह को भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों गुंजियों मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकते हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृति पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यह कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूप दृष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाली एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणें के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में भटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच रहे लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और फिर विपत्ति की आंचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मार गया, जैसे यज्ञ की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविध नष्ट कर देते है। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भारत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपके बांध सा लगा
तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चवन्नी ही मांग लेगी। राजा शिबी दधीची और बोली ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करके वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धूनकर तथा लंबी सांस लेकर उस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसा कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसके बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबड़ी उस तलवार की मीठ है, निष्ठुरता धारा है और वह कुबरी रूपी शान पर धारण करके तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह बड़ा ही भयानक और कठोर है। क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगा? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाले वाणी बोली। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कर रही हो? मेरा तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अथवा एक से है। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजता हूँ। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके झांक बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे की विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इसे विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। जब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजा, कुछ ही दिनों बाद भारत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन की मांगी। उसकी आँच में अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा समुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध की त्याग कर राम का अपराध तो बात बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझसे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थी। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगी? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर के
भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दोनों दुखी होकर जीते रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत ही जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यह आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है तो सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसे भला चाहा है, मैं भी सखा करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। देख नहीं चाहती। दोनों वरदान उसे नदी के दो किनारे है। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुंवरी के वचन की प्रेरणा ही भंवरे है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ठहरती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात समुचित ही सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तांडव राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथियार ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना बहिन नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आप मांग किस बल पर कहे थे। हे राजा, ठहाका मार के हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में श्रेष्ठ कुशल भी यह शक्ति है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखाओ और कटी चोट भी न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए, या तो धैर्य धारण कीजिए, या असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब
जिनके बराबर कह गए हैं। कैकई के मार्गभेद वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरे काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रही है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरा भी जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके में विधाता विपत्ति हो गई। तेरा उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम के प्रभुता भी होंगे। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरे कलंक और तेरी पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगी। यह किस तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अथवा मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नेहरू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर फिर तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जग रही हो। शमशान में बैठकर प्रेम पत्र सिद्ध कर रही हो। प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे और ऐसा व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बहला हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करो। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अथवा राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता के। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजा द्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुद्धवाली पढ़ रहे हैं और गौवी गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे वाणी जैसी लगती है। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि ने किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी। वे सब सूर्य को उदय होने देख रहे थे कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्यंत ही रात के पिछले पहर जाग गए करते हैं, किंतु आज हमें बड़ी आश्चर्य हो रही है कि हे सुमंत्रा, जागो, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्रा रावले
राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट जाएंगे, काट खाएंगे। उनकी ओर देखकर भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विशेष ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देते। वे उसे महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे की रंग उड़ी गई है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल चढ़ छोड़कर पड़ा हो। मंत्र मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरा हुआ और शुभ से विहीन कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इनके कारण जगदीश्वर ही जागे। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रूप जानकर सुमंत्रा जी चले समझ गई कि रानी ने कुचाल की है। समुझ सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ नहीं जाते। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मानो मारे देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किस तरह समझ बूझकर सुमंत्रा वहाँ गई जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्रा की आते देखा तो पिता के सामने सजकर उनका उद्धार किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा के आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्रा के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवजम जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषपात कर रहे हैं। रघुवंश श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरे हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। राजा ने होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरा कैकई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन में अत्यंत ही घड़ियां गिर रही हो। श्री राम कैकई संवाद। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामयी है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। उससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उनका निवारण हो। वह अत्यंत ही किया जाए। कैकई ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो
तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशान से समान है। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद धीरन श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब धनुषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी से भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़ भाग है जो पिता माता के वचन का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता के संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूपी से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राजा पावेंगे। इस सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्ख के समाज से सबसे पहले मेरी गिनती करनी पड़ चाहिए। श्री कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करके है और अमृत त्याग कर विश्व मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो। हे माँ, मैं भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकूंगा। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इसे थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विशेष विश्वास नहीं होता क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथवा समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुमने मेरा सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ ही रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधा वचनों को दुर्बुद्धि के कई ठेठा ही करके जान रही है, जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जो उसके टेढ़ी चल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुमने शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित ही नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों के सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे
बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, जिससे पुण्य ने इनके तुम्हें जैसे पुत्र दिए हैं उनके निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी ने बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गए यद्यपि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार से जल शुद्ध सुंदर हो जाते हैं। श्री राम दशरथ संवाद। अवधसियों का विषाद कैकेयी को समझाना। इतने में राजा की मूर्ख दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर सामूहिक विनती की। जब राम ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोलकर मंत्री ने संभलकर राम जी को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह के विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खाई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र में आंसू की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। फिर महादेव का स्मरण करके उन्होंने निहोर करके हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरे विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रस्थान होने वाले हैं और अवध द्वानी मांग दे डालने वाले हैं। अंत मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसे बुद्धि दीजिए जिससे कि वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और यशत नष्ट हो जाए, चाहे न्याय पाप होने से मैं नरक में गिनूं अथवा स्वयं चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाले स्वयं चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार से दुख आप भी मुझसे सहन कर ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आँखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जाकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ठीकाई करता हूँ। इस अनुचित को मेरा बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझसे बड़ी प्रशंसा हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय
स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझसे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा कि पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिनके चरित्र सुनिए पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता प्रेम प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अथवा धर्म काम मोक्ष उनके करतलगत मिट्टी में रहते हैं। उनका आज्ञा पालन करके और जन्म का पाल पाकर मैं जल्द ही लौट जाऊंगा। अत्यंत कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते हुए बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता। सबके मुख सूख जाते हैं और आंखों से आंसू बहती है। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सभी आवत पर डंका बजकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इनके इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, इसी पापिन को क्या सूझ पड़ी जो इतने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ में अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखने चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पति पर बैठकर इसने बड़े को काट डाली। सुख में शोक का ठाठ ठहर कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी जाने किस कारण इसने यह कुटिल ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है अथवा और भेद भरा होता है। अपना परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्यों नहीं जल सकती, समुद्र में क्यों नहीं समा सकती, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्यों नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया।
जो हठ करके कैकेयी की बात को पूर्ण करने में आड़े रहकर स्वयं सब दुख के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जात रहे हो। एक दूसरा जो धर्म की मर्यादा को जानता है, वे सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबरी, धीरजी और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे के बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं। कई एक सुनकर उदास भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मुड़ाकर और जीभ से दांत तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठा है, ऐसा बात कहने से तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से समान प्रिय है। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग को चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वयं में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देता है जिससे अमृत दिखकर वृक्ष के दिए नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की मनियां, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उन्हें सीख देने लगी, पर उनको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। वे कहती है कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्रिय नहीं है। इसी बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वयं वैवाहिक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अवध से उन्होंने वन देती हो। तुमने कुछ स्नेह ही नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौसल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर में व्रज गिरा दिया। क्या सीता जी आपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुर का राजा भोग सकेंगे? और क्या श्री राम जी भी राजा भी श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अथवा ना सीता जी यह रहेगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित होंगे। सब उजड़ जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़कर दोष, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को आवश्यक ही यवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धारा को धारण करने वाले और विषय रस में रूखे हैं। अथवा उन्हें विश्वासशक्ति है कि नहीं, इसलिए तुम्हें यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन में गए तो भरत के राज्य विदिति करेगा। इसमें पर भी मन में न मानो तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुमसे हमारा कहने पर चलेगा तो तुमने हाथ
कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जानना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन में योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरा कोई बात न चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निश्जीव तथा शोभहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम मुझे अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसा सीख दी कि सुनने में मीठा और प्रणाम में हितकारी था कि कुटिल कुबरी और की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकेयी कई बार उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध में मारे रुकी हो रही है, ऐसा देखती है मानो मुखी विधिन हरिणियों को देख रहा हो। तब सखियों ने रूप को असत समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसके मूर्ख बुद्धि अभिगिनी कहती हुई चल रही। राजा कहते हैं कि इससे कैकेयी को तो नष्ट कर दिया, देव ने नष्ट कर दिया। इसे जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर में सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विकल्प कर रहे हैं और उसे कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषय ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। मानव वियोग हे प्रजाएं ऐसे व्याकुल होई है मानो पानी सूखने के समय चलत जीवन का समुद्र व्याकुल हो। श्री राम कौशल्या संवाद। सभी पुरुषों और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चुगुना चाव उत्सव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़ा हुआ हाथी के समान और राजतिलक उसे हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बड़े के समान है। वन जाना है यह सुनकर उसने अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उस पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्र में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहने लगे। उनका
प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वही आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पुण्यात्मा विधि है। तात, जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं कि उसे प्रकार प्यास से चातकी शरद ऋतु के स्वाति नाश्चित की वृक्ष में चाहते हैं। हे तात, मैं बोलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फल थे, जो सुख रूपी मकरदंड पुष्पों से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फल को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फला। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धैर्य की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन में राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मनो से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरा वन यात्रों में आनंद मंगल हो। मेरा स्नेह वृक्ष भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तुमने कृपा से आनंद होगा। 14 वृक्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रणामित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलन दुखी न कर। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकाने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे कि बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो स्नेह की जगह सुनकर हिरणी विकली हो गई हो। नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहले वृक्ष का फेन रखकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्री का मुख देखकर माता गद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुमने चरित्र को देखकर मैं नित्य प्रसन्न होती थी। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुशोभित था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है? तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मृतनी के पुत्रों ने सब कारण समझकर कहा कि उस प्रसंग को सुनने वे गंगू जैसे चुप रह गए। उनका दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ना रख ही सकते हैं, ना यह कह सकते हैं कि वन चलो जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचते हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे, चंद्रमा लिखा गया,
धर्म और स्नेह दोनों के कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनके दशा साफ छोड़कर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुण्य को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों के विरुद्ध होता है, और यदि वन जाने को कहती हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट को पढ़कर रानी विशेष रूपी से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धि कौशल्या स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमसे अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करने ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन ने दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुमने बिना भारत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी को ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजा के लिए अत्यंत में से वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारे अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवन है और यह अवध अभाग है जिससे तुम्हारा त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारा हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम्हें सभी के परम प्रिय हो, प्राणों से प्राण और हृदय के जीवन हो, यही प्राणधान तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़कर मैं हठ करती हूँ। बेटा, मैं भैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरा साधु भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारे वेश हो रक्षा करे, जैसे पालके आँखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवध जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धीरा को धारण करने वाले हो। ऐसे विचार कर वही उपाय करना जिससे कि सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बिलहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वाले और नगर भर को अनाथ करके सूर्यमुख वन को जाओ। आज सब के पुण्य का फल पूरा हो जाएगा। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विकल्प करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दशा संतोष छा गया। उस समय के बहुविधि विकल्प का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता का उठकर हृदय से लगा लिया और उन्होंने कोमल वचन कहकर उन्होंने समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अनुकूल उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों
चरणों कमलों की वंदना कर सिर नीचे करके बैठ गए। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। हे सीता जी को अत्यंत ही सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठ सोच रही है कि जीवनाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्य वन में उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता को करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसे कहती समय निपुणों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर निपुण यह विधाता कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारे त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्र से जल बहा रही है। यद्यपि यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली है, तात सुनो, सीता असत्यनंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी है। इसके पिता जानकी जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्यकुल के सूर्य है और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों के रूप के भंडार है। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुणों और शील वाली प्यारे पुत्र वृद्ध पाई है। मानो इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इसमें लगा दे रखा है। इन्होंने कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूप जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने के समान विधाता वन हो गए। कुछ जान नहीं जाते कि इनका क्या परिणाम होगा। सीता ने पारियापुष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी न रखी। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनके रखवाली करता रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाले चकोर सूर्य की और आंखें किस तरह मिल सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विशेष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकता है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विश्व सुख को न जानने वाले काल और भीले को लड़कियों को रचा है। जिनका पत्थर के कीड़ा जैसे कठोर स्वभाव है, उस वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है। जिनके तपस्वी के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाता है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचार करने वाली हंसिनी क्या तोले
में रहने के योग्य है। ऐसे विचार कर जैसे तुमने आज्ञा हो कि मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा है। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक कामियों प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को सामने लगे। मास प्राणायाम 14वां विश्वनाथ। श्री सीताराम संवाद। माता के सामने